Hello friends, today I have come with the topic that is meaning of management of class 12th business studies. Now what do you mean by the term management? Management क्या होता है? Management itself has word manage. Now what is manage? मैनेज करना क्या होता है? मैनेज करना मतलब अपनी डेली रूटीन में आप कहीं पर भी इस मैनेजमेंट को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे डेली रूटीन हो आपका, ठीक है, लाइक योर मदर एंड फादर आर गोइंग फॉर अ जॉब एंड चिल्ड्रंस आर गोइंग फॉर स्कूल, दो दे हैव टू मैनेज देयर डेली रूटीन, लाइक कब हमको उठना है, ठीक है, लाइक वाइज हमें 5 बजे उठना है, 5 AM हमको उठना है, ठीक है। मम्मा कहेंगी चलो मेरे को नाश्ता बनाना है, ब्रेकफास्ट, आई हैव टू मेक ब्रेकफास्ट फॉर माई चिल्ड्रन एंड आई ऑल्सो, ठीक है, फॉर मी ऑल्सो ब्रेकफास्ट बनाना है, ठीक है। कितने बजे हमको स्कूल जाना है या कितने बजे हमें जॉब पे जाना है, उसके बाद हमें कैसे कैसे काम करना है, ठीक है, व्हाट इज़ द प्लानिंग फॉर होल डे, ठीक है। उसके बाद शाम को घर आना है, शाम को मम्मा सोचेगी कि मुझे क्या बनाना है खाने के लिए, बच्चे अपना होमवर्क करेंगे, कब से कब तक हमें होमवर्क करना है, कब से कब तक हमको पढ़ाई करनी है एंड कब हमें सो जाना है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट ऑल इज़ मैनेजमेंट। अगर आप मैनेज नहीं करो, सपोज़ आप मैनेजमेंट नहीं करते, ठीक है, आप ऐसे ही चल रहे हो कि नहीं चलो चलो ठीक है कल 7 बजे उठ जाएंगे, ठीक है, आराम से उठ जाएंगे कल तो कोई बात नहीं। अब क्या हो रहा है, ना तो खाना टाइम से खा पा रहे हैं, ब्रेकफास्ट छोड़ के अरे मम्मा बस का टाइम हो गया, बस निकलने वाली है, मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है, मैं जा रही हूँ, ठीक है, ना होमवर्क हो पाया ढंग से, ठीक है, अरे मैं तो खेलने जा रहा हूँ, 1 घंटा और खेल लेता हूँ या 1 घंटा टीवी और देख लेता हूँ, उसके बाद होमवर्क करूँगा। फिर क्या होता है, फिर नींद आने लग जाती है, नींद आती है, फिर हमको सोना है, चलो सुबह उठ के करेंगे। अब सुबह आप उठे 7 बजे, ठीक है, ना तो होमवर्क हो पाया ना कुछ हुआ, तो सारा मिसमैनेजमेंट हो गया। क्या हो गया? मिसमैनेजमेंट हो गया। तो दैट इज़ वाई मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइफ। हर चीज़ को मैनेज करके चलना, हर चीज़ की प्लानिंग करके चलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइफ, ठीक है। विदाउट प्लानिंग और मैनेजमेंट हम कोई भी जो गोल है या हमारा, ठीक है, टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ वॉट here is saying that successful organization do not achieve their goals by chance but by following a deliberate process called management। अब आप अपन क्या समझते हैं कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस जो भी हैं, ठीक है, लाइक रिलायंस है, टाटा है, दीज आर द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। क्या इन्होंने अपनी किस्मत से ही सारे गोल अचीव कर लिए कि हमने तो भाई भाई साहब बाय चांस ही कर लिया, हमारे तो किस्मत में ही लिखा था ये सब करने के लिए, ठीक है, ये सब सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनने के लिए टाटा बिरला अंबानी जो है ये सब को करोड़पति बनना था, इनकी किस्मत में लिखा हुआ था। दैट इज़ नॉट रियलिटी। रियलिटी इज़ कि उन्होंने अपनी प्रोसेस, अपनी यहाँ तक जगह बनाने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी है, और मेहनत कैसे एक सक्सेसफुल प्रोसेस उन्होंने अपनाया, दैट वाज मैनेजमेंट। अगर वो मैनेजमेंट करके नहीं चलते तो आज वो यहाँ नहीं होते, ठीक है। उन्होंने हर एक सेक्टर में अपना मैनेजमेंट किया है। ना मैनेजमेंट कैसे हो सकता है? देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप्स, या वी कैन से द मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस लाइक प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है एंड कंट्रोलिंग है, now which we will study later in this chapter. Now management is essential for all organization, big and small, private or non-profit, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, प्रॉफिट मेकिंग है या नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न है, सर्विस सेक्टर है और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, दे आर ऑल रिक्वायर मैनेजमेंट एज एन असेंशियल प्रोसेस फॉर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सबको मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट होता है अपने पर्टिकुलर लाइफ में भी, अपने पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में भी, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए भी मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मैनेजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मैनेजमेंट? अगर हम बिजनेस स्टडीज़ में चैप्टर की बात करें, मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently। नो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिससे हम जो चीज़ें हैं, ठीक है, थिंग्स हैं, गेटिंग डन विद विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। हम दूसरों से वो काम करवाते हैं, किस वजह से करवाते हैं? ताकि हमारा जो गोल हमने डिसाइड किया है, ठीक है, हमने टारगेट बनाया है, वो अचीव हो जाए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, नाउ दीज टू वर्ड्स वी विल
डिस्कस लेटर ऑन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इफेक्टिव और एफिशिएंटली, इफेक्टिव मतलब होता है कि क्वांटिटी वाइज जो है इफेक्टिव, ठीक है, आपका कंप्लीट जो टास्क है वो नो मैटर जो भी कॉस्ट है पर वो पूरा हो जाना चाहिए। और एफिशिएंसी का मतलब होता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हमने हमारी जो कोई भी गोल अचीव किया है, एफिशिएंसी मीन्स कोई भी गोल अचीव किया है वो इस तरीके से किया है कि ना तो हमारा जो है कॉस्ट ज़्यादा लगी, ठीक है, ना हमारा मैन पावर ज़्यादा लगा, बट हमारे जो है एफिशिएंसी इतनी थी कि हमने उनके बिना भी अपना काम पूरा कर लिया। सो these two particular words topic, yeah, effectively and efficiently, we will discuss it later. Now there are different types of different definitions from different authors, which is very important. Now first of all, just take the name of the author, that is Henry Fayol. हेनरी फेयोल ने क्या कहा है, मैनेजमेंट क्या है, उनकी अपनी खुद की डेफिनेशन है मैनेजमेंट के बारे में। वो क्या कहते हैं, ही इज सेइंग दैट टू मैनेज इज़ टू फोरकास्ट। फोरकास्ट मतलब आगे का देखना कि हमें आगे क्या चीज़ चाहिए, क्या गोल हमारा होना चाहिए, क्या टारगेट है हमारा। टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, प्लानिंग करना उसके अकॉर्डिंग, जो हमारा टारगेट है उसके अकॉर्डिंग हमको प्लान करना है, ठीक है। लाइकवाइज अब आपको 12th क्लास में मान लो 99% या 100% लाना है, ठीक है, ये आपका गोल है, ये आपका फोरकास्ट है कि मेरे को इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि मुझे 100, इस तरह की टेक्निक होनी चाहिए मेरी पढ़ने की कि मेरा 100% जो है रिज़ल्ट हो, ठीक है। नाउ टू, अब उसके लिए आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। प्लानिंग मीन्स टाइम टेबल बनाओगे अपने अकॉर्डिंगली कि मेरे को कौन से टाइम जो है वो पढ़ना सूटेबल रहेगा, कहाँ मेरी वीकनेसेस हैं, कहाँ मुझे उसको सुधारना है, ठीक है, कहाँ मैं क्या चीज़ लर्न नहीं कर पा रहा या क्या मेरे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वो मैं उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करूँ, ठीक है। अब ये चीज़ भी आप तभी कर सकते हो जब आपके पास टाइम होगा, ठीक है। अगर मतलब आप शुरुआत से ही ये चीज़ करेंगे तो आपके पास टाइम है, बट आप एंड वक्त पे लाइक 1 मंथ आपके एग्ज़ाम से लिए बचा है, ठीक है, और आप उसी में ही क्या कर रहे हो कि नहीं मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हाउ विल यू ऑर्गेनाइज और प्लान, आप प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग कैसे करोगे। तो ये प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग जो है वो शुरुआत से ही होती है, फ्रॉम द beginning itself. Now to manage is to focus, to plan, to organize, to command, to coordinate and to control. इन सबको कोऑर्डिनेट करके और उन सबको कंट्रोल करके जो हम अपने गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट करते हैं, दैट इज़ व्हाट द डेफिनेशन गिवन बाय दिस ऑथर हेनरी फेयोल, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कून्स और डोनल। Coons or Donal. Now he is saying that getting things done by people and through the people, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज there is one organization, in that organization there are various people who are working, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको अचीव गोल करना है, गोल अचीव करना है विच वॉज गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ गेटिंग थिंग्स डन बाय द पीपल एंड थ्रू द पीपल, जो भी पीपल है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके द्वारा और उनके लिए, ठीक है, जो पीपल काम कर रहे हैं, गेटिंग थिंग डन बाय द पीपल, पीपल से काम करवाना एंड थ्रू द पीपल, ठीक है, ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है दैट इज़ द टारगेट विच वी विल अचीव। Now the third is F.W. Taylor. Now these are the definitions which are given by the famous authors Henry Fayol, Coons O'Donnell, F.W. Taylor. You can give any of the definition in the exam. Now what is management? He is saying that management is the coordination of all resources through the process of planning, organizing, directing, controlling in order to attain stated objectives. अब ये क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि हमारे मैनेजमेंट में या हमारी जो भी चीज़ें हम गोल अचीव करना चाहते हैं उसमें एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन मतलब होता है सबको एक साथ लेके चलना। मीन्स हमने टाइम टेबल तो बना लिया, ठीक है, बहुत अच्छे से टाइम टेबल बना लिया, हमको 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, वॉट एवर द टाइम टेबल इज़, ठीक है, पर हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। तो हमने प्लानिंग कर लिया,
ठीक है, हम उसको ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पा रहे, हम उसको डायरेक्ट नहीं कर पा रहे, हम उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। अरे यार कोई बात नहीं, कल नहीं परसों से चालू करेंगे, ठीक है, परसों नहीं तरसों से चालू करेंगे, ये नहीं नहीं कोई बात नहीं, 1 महीने नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, अगले महीने से चालू करेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट, देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। आपके पास कोऑर्डिनेशन ही नहीं है किसी चीज़ का। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ऑर्गेनाइजेशन में आपने गोल तो डिसाइड कर लिया कि मुझे ये चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में मुझे इतने प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है, बट आपके पास ना तो प्लानिंग है उस चीज़ के लिए, ना आप अगर प्लानिंग है तो आप उसको ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पा रहे, ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो तो उसको डायरेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। मान लो हमने कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए सोचा, ठीक है, और हमने प्लानिंग भी कर ली, ऑर्गेनाइज़ भी कर लिया कैसे कैसे क्या करना, पर हम डायरेक्ट ही नहीं कर पा रहे लोगों को, ठीक है, लोग हमारी बात ही नहीं सुन रहे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, ना हम उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। कंट्रोल मतलब हम उसको देख नहीं पा रहे कि क्या चीज़ हो रही है, कहाँ पर हमारी कमी है, कहाँ पर हम सही जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये नहीं होगा तो हमारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अचीव नहीं होंगे। तो व्हाट इज़ F.W. टेलर इज सेइंग, F.W. टेलर इज सेइंग इन इज definition of management, that is management is the coordination of all resources. So there should be a coordination of all resources through the process of planning, organizing, directing and controlling in order to attain stated excuse me objectives, ठीक है। Now this is what we call management is. I hope you have all understood what is the meaning of management. Management क्या होता है? Management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively और efficiently। हम कैसे भी अपने जो गोल हमने बनाया है हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं effectively और efficiently, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारी कम से कम कॉस्ट लगे, ठीक है, कम से कम हमारी जो क्वालिटी वाइज जो हमारी निकल के आती है चीज़ें वो आए, ठीक है, हमारी ज़्यादा मैन पावर, हमारी लेबर भी ज़्यादा खर्च ना हो। Now these are the different types of authors who has given the management definition to Henry Ford, Kuhns O'Donnell, F.W. Taylor. Now let's do some questions on this. The first question is, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस, ठीक है। जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने गोल्स जो है वो चांस से नहीं बल्कि एक डेलिब्रेट प्रोसेस है उससे एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव कर सकती है, ठीक करती है। नाउ देयर आर सम ऑप्शंस, फर्स्ट वन इज इफेक्टिवनेस, सेकंड इज एफिशिएंसी, थर्ड इज कोऑर्डिनेशन एंड फोर्थ वन इज मैनेजमेंट। तो व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन जो है किस्मत से नहीं, बाय चांस ही हमें, बाय चांस हमें तो गोल अचीव हो गया, ठीक है, पर एक डेलिब्रेट प्रोसेस होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनेजमेंट, दैट इज़ व्हाट वी कॉल मैनेजमेंट। नाउ द राइट आंसर इज मैनेजमेंट। Now come to the next question, that is art of getting things done through others. लोग दूसरे से काम करवाने की एक आर्ट होती है, ठीक है। आप हर किसी से नहीं कह सकते कि भाई मुझे ये काम करवाना है, ठीक है। हर एक आर्ट होती है उस चीज़ की कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को जो है वो किस तरीके से मोटिवेट करोगे काम करने के लिए कि वो आपके लिए काम करें, ठीक है, आपके गोल को अचीव करने के लिए काम करें। दैट इज़ व्हाट आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। नाउ हम क्या कह सकते हैं, इसका आंसर क्या हो सकता है, दैट इज़ फर्स्ट कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, मैनेजमेंट, एफिशिएंसी। नाउ व्हाट इज़ द आंसर, दैट इज़ वेरी इजी, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर इज कॉल्ड मैनेजमेंट। I hope you have all understood what is the meaning of management, which is very important in this chapter. In next video I will come with the difference between effectiveness and efficiency. I hope you have all liked my video. Please like and subscribe if you have liked my video, my channel, that is Commerce with Tejeshwari, for more videos of like this.